अच्छा देखो, चौथा गुड जो इवनिंग भैया। अध्याय है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, चौथा अध्याय, इसमें पिक्चर लगा नहीं विशाल पाए भाई और का समय। हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हैं आप लोग। सर मैं अच्छा बोल रही चलो थी विशाल भाई कल क्यों नहीं आया, अभी तो नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चा खुद रेगुलर आता है। अच्छा हाँ विशाल पढ़ो, फर्स्ट लाइन। हम्म। जी भैया पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। तस्मात् दंड मूलास्त्रो विद्या। वेरी गुड बच्चा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तस्मात दंड मूला, ठीक है, तीसरो हो। तीसरो पद का मतलब क्या होता है बच्चा, क्या अर्थ होता तीन है सर। तीसरा? तीन, हाँ। भैया इसका पद तो ये, विच्छेद करूँ क्या? हाँ कर लेना। तो बच्चे ये तीसरा पद जो है तीन, तीसरा विद्या, किस विद्या की बात की जा रही है? यहाँ तीन जो पद है किसके लिए आया है? सर अनिश्चित रोही और वार्ता के लिए। अच्छा नीचे हिंदी देख के बात कर रहे हो क्या? हाँ? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, मैंने नहीं पहले ना। पढ़ा ना। हाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र अरे तो पहले आगे तो मैंने मैं कहीं हिंदी दूंगा, पढ़ लिया। आगे तो ये हिंदी नहीं दूंगा देखा नहीं, मैंने अगर नीचे सर, पर। नीचे वाला नहीं देखा, सच में बोल रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चा लोग तो सुजाता ईमानदारी से कह रही है, बाकी बच्चे नीचे तो देख के नहीं बोल रहे हो ना? नहीं भैया, मैं तो इसका हाँ देखो। पदच्छेद भी कर दूंगा हाँ आपको वैसे तो। हाँ देखो क्या है, तस्मात दंड मूला, ठीक है, तीसरो विद्या, जो तीन प्रकार की जो विद्या है, ठीक है, यानी कौन कौन सी? आन्वीक्षिकी, त्रय और वार्ता, ये तीनों विद्या दंड मूला, यानी दंड नीति पे आधारित है। यानी ये तीन विद्या तभी अपने अपने धर्म विशेष को, कर्म विशेष को, या अपने अपने जो विद्याओं, इन तीन प्रकार की विद्याओं का अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है? इसका जो मूल क्या है? दंड नीति। अगर दंड नीति ना हो तो ये जो अन्य जो तीन विद्या है ये सुचारू रूप से जो है कार्य प्रणाली में या कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। तो इनका मूल जो है वो दंड नीति है। तो इसमें प्रश्न क्या है, तीसरा पद किसके लिए प्रयोग किया गया है वो ध्यान रखेंगे। मैं क्या? ओके, हाँ बच्चा क्लियर है बच्चा? ये पहला कोटेशन, कोई समस्या जी सर, जी। है ना? चलो बच्चा ध्यान से, कारिकाओं को बहुत हम लोग स्लो में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो समझो भी और साथ ही साथ ये चीजें यही याद हो जाए, ठीक है। चलो बच्चा, हाँ इला दूसरा कोटेशन पढ़ो। अन्यमूलो दण्डः प्राणभृतः योगक्षेमः वः। हाँ, अगर दंड नीति का जो प्रयोग है, ऐसा तो नहीं कि भैया राजा अपनी मर्जी से किसी को भी कोई दंड दे दे, है जैसे हमारे देश में भी ऐसा तो नहीं है भाई, उसके लिए पूरा नियम कानून है ना, पूरा संविधान में क्या कहा गया है, ठीक है, उसके अनुसार सब चीज। तो ये कहा जा रहा है, एक पद आप यहाँ पर देख रहे हैं, योग क्षेम, क्या अर्थ होता है और ये शब्द हमने कहाँ देखा है? सर इससे काल ही पहले देखा सर। चैप्टर में देखे थे सर, जो हाँ क्षेम हाँ साधना। हाँ, क्या है पूरा कोटेशन? भैया ये शब्द जो है ना गीता के नवम अध्याय में आएगा, वहां पर आया योगक्षेम वहाम्यहम्। बिल्कुल पढ़ा होगा आपने ये शब्द, बिल्कुल योगक्षेम वहाम्यहम्। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है। गीता में भी आया है। यानी यानी क्या कहा जा रहा है, विनय मूलः दंडः प्राण भृताम, प्राण भृताम शब्द किसके लिए है बच्चा? प्रजा लोग के लिए, जनता के लिए, ठीक है। यदि जो भी दंड नीति है, ठीक है, यदि दंड नीति का प्रयोग विनय मूला, ठीक है, सही रूप से, ठीक है, दंड नीति का प्रयोग किया जाए, ठीक, उचित तरीके से, सही तरीके से, ठीक है, दंड नीति का जो है पालन कराया जाए, तो संपूर्ण जो प्रजा है, ठीक है, योग क्षेम, ठीक है, यानी संपूर्ण प्रजा का उन्नति होगा। जिस देश में दंड नीति जो व्यवस्था है, यदि उस देश में सही रूप से ट्रैफिक नियम का लोग पालन करें, ठीक, हर एक छोटी से छोटी जो नियम है, ठीक है, तो उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, प्रजा है, जो जनता है, उन सबका जो है योग क्षेम मतलब तरक्की होगा, समृद्धि, उन्नति को प्राप्त होगा, ठीक है। कब? जब दंड नीति को विनय मूला सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, प्रयोग किया जाए या संचालित किया जाए, ठीक है। नहीं तो अन्यथा
जो है प्रजा जो है कुपित हो जाएगी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रजा का भी योगक्षेम जो है दंड नीति पे ही आधारित है। ओके, हाँ क्लियर है बच्चा? भैया योगक्षेम का अर्थ होता है प्राप्त हुए की रक्षा करना, प्राप्त हुए की मतलब रक्षा प्राप्त हुए करना। को बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सर कल हम लोगों ने पढ़ाई किया था क्या, अनर्थ वस्तुनंग प्राप्ति और प्राप्त वस्तुनंग रक्षणम। हाँ बिल्कुल, ये है ना। ठीक है, तो ये जो कोटेशन आपने पहले पढ़ा दंड नीति के विषय में, सभी ध्यान रखना। ठीक है, चलो दूसरे कोटेशन, कोई समस्या? बोलो बच्चा। नहीं सर। हाँ, यानी जो हमारे वैदिक शास्त्रों में, ठीक है, या अन्य शास्त्रों में जो दंड नीति का जो प्रावधान है, ठीक है, यानी शास्त्र उचित शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुसार यदि दंड नीति का प्रयोग किया जाए तो सभी जो प्रजा है, ठीक है, जो जनता है, वो उन्नति को प्राप्त होंगे। ठीक है, अब ये जो शिक्षा है या जो शास्त्रों में जो दंड नीति को लेकर जो बात कही गई है, ये दो प्रकार का है। ठीक है, जो विनय है, जो शिक्षा है, जो ज्ञान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कृतिक स्वाभाविक विनय। विनय से संबंधित कोई कोटेशन आपने किसी उपनिषद विषय से पढ़ा तो याद है? बोलो अच्छा। विनय पद से युक्त कोई आपने कोई कोटेशन सर याद है? एक कोटेशन है, हाँ, कौन सा? विद्या ददाति विनयम याति पात्रताम, ऐसा करके। very वो good। उपनिषद का नहीं है। चलो, सुक्ति है वो कहाँ का है मैं भूल गई। सुक्ति है। कौन बताएंगे कहाँ पे है होगा? बोल बच्चा। भैया मुझे कोई नीति वाक्य लगता है, मतलब जैसे चाणक्य नीति हो गया या नीति शतक हो गया, इस तरह का कोई नीति वाक्य लगता है। ठीक है, तो जो शिक्षा है, जो विनय है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक बनावटी या नैमित्तिक या स्वाभाविक। बच्चा कोई बताएंगे कि इन दोनों पदों से संबंधित हमने कहाँ पे पढ़ा था? कोई आइडिया किसी को भी? मैं बताऊं? कौन बताएंगे? स्वाभाविक और नैमित्तिक ना, ये हमने पढ़ा था सांख्य कारिका में, लास्ट में कोटेशन में। वहाँ पे जब तीन तरह के मुनियों की बात की गई है, तीन तरह के, लास्ट में तीन तरह के जो है योगियों की बात की गई है, मार्कंडेय, कुमार और वाल्मीकि। वहाँ पर वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो विनय है, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि कृतकस्य और स्वाभाविक ये क्या है? विद्या है, विनय है, या इंद्रिय जय है, क्या है? ठीक है, इस तरह करके ध्यान रखिएगा। तो विनय दो प्रकार का, जो शिक्षा है दो प्रकार का। ठीक है, या तो आप सीखते हैं, ठीक है, या कुछ ज्ञान जो है स्वाभाविक भी होता है, जैसे आपने पढ़ा है सांख्य कारिका में। ठीक है, जो कपिल मुनि है, उनको जो ज्ञान है, ज्ञान की जो अवस्था है, ठीक है, उन्हें स्वतः प्राप्त था। ठीक है, तो जो कुछ शिक्षा आप क्या करते, सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, या किसी गुरु के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, और कुछ विद्याएं जो स्वाभाविक होती है। ठीक है, तो विनय दो प्रकार की होती है यहाँ पे, कृतिक और स्वाभाविक। ये तीन चीजें अभी हमने पढ़ा कि तीन जो विद्याएं किस पर निर्भर करती है, और दंड नीति का उचित रूप से प्रयोग किया जाए तो प्रजा में क्या होता है, और तीसरा हमने पढ़ा विनय कितने प्रकार का होता है। ओके, हाँ क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या ये तीन कोटेशंस में किसी को भी? बोलो अच्छा, आगे चले हम लोग। जी भैया, प्रश्न देख ही लिया कैसे कैसे आएंगे इसमें। तीसरा, हाँ बोलो बच्चा। सर कृतक और स्वाभाविक क्या था, एक बार और बोल देंगे क्या? कृतिक बनावटी स्टडी होता है, जैसे ऑनलाइन स्टडी, और स्वाभाविक जो स्वभाव से शिक्षा हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, खुद ही आप सीखते हैं स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो आपको शिक्षा प्राप्त है। ठीक है, जैसे सर स्कूल कॉलेज का एजुकेशन किस में आएगा? कृतक में आएगा ना सर? ऐसे समझिए जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी को पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, तो वो नैमित्तिक है, वो आप सीखते हो पुस्तकों से। मगर आप खाना पीना, चलना फिरना, ये जो सीखते हो, ये होता है, ये आपका स्वाभाविक होता है, क्योंकि आपको कोई सिखाता नहीं है। आप खुद ही देखते हो, अच्छा ये ऐसे।
अब जैसे छोटे बच्चे को रोना कोई सिखाता नहीं है, नेचुरली होता है वो, जी, है ना? जी। छोटा जो ऑटोनॉमस बच्चा है शब्द जब जन्म लेता है, फर्स्ट चैप्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वतः स्वतः सिद्ध है। ठीक है, छोटे बच्चे को तो बताया नहीं जाता है ना, कि रोना कब है, क्या करना है। ठीक है, तो संसार जैसे जन्म लेता है वैसे ही रोना, ये स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। ठीक है ना? तो ये सब जो विनय है, ये शिक्षा है, स्वाभाविक या स्वतः सिद्ध है। ठीक है, और कृतक जो बनावटी या खुद से जो सीखते हैं आप सब, वो नैमित्तिक या फिर कृतक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ये दो प्रकार के विनय, दो प्रकार की शिक्षा। अभी जो आप लोग जी सर। ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू, ठीक है, ये क्या है? कृतक, ठीक है, नैमित्तिक विद्या है। ओके, चलो अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। ये बताओ कि शिक्षा भाई निधि को आपकी आवाज नहीं आ रही। जो है, किसकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी? निधि को आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसने मैसेज किया है। अच्छा, क्या सिर्फ निधि को नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? भैया हमें तो क्लियर आ है रही निधि? है। निधि फिर से ज्वाइन करना आप, ठीक है? फिर से ज्वाइन करोगे तो आ जाएगा आवाज। ओके, ठीक है, फिर से ज्वाइन करना। मे भी कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, यदि सबको प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब फिर वो चीजें मेरे तरफ से फॉल्ट रहता है। एक बार ज्वाइन कर लेना, शायद हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पे जो है आगे ये जो मैंने शिक्षा मैसेज है, कर दिया निधि यदि को। वेरी गुड। सर ठीक है, मुझे यदि आपकी आवाज ही एक नहीं बात आ बताओ आप रही। लोग, आज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। फिर से ज्वाइन करो निधि, फिर से तो जी सर फिर से अभी करते हैं। फिर से ज्वाइन, हाँ फिर से ज्वाइन करो। होता है कई बार। बच्चा ये बताओ, यदि शिक्षा अगर एक गुड स्टूडेंट है, एक बैड स्टूडेंट है, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो शिक्षा है, ठीक है, उस शिक्षा को आप किस रूप में इसका यूज करते हैं, है ना? तो यदि कोई सुपात्र है, कोई अच्छा बच्चा है, तो उस शिक्षा को प्राप्त करेगा, तो वो क्या करे, उसे उस शिक्षा को प्राप्त करके, एजुकेशन को प्राप्त करके, वो जो पात्र सुपात्र है वो और अच्छा बन जाता है ना? और जो बैड स्टूडेंट है, यदि उस शिक्षा को प्राप्त करता है तो उस शिक्षा का गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे ओसामा बिन लादेन देख लो, है, वो क्या था कि शिक्षा को उसने गलत इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा इंजीनियर था, है ना? तो डिपेंड करता है कि जो शिक्षा है किसके पास जा रही है। ठीक है, यदि सुपात्र के पास जाती है तो उसे और अच्छा बना देती है, सुपात्र के पास जाती है तो वो शिक्षा जो है और जो है अयोग्य बना देती है उस विद्यार्थी विशेष को, है ना? उसी के विषय में यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। चलो अच्छा, कामनी पढ़ो इसको, फर्स्ट लाइन को। जी भैया। हम्म क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। हाँ, जो क्रिया, क्रिया का मतलब यहाँ पे शिक्षा की बात की जा रही है, कि जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन है, ठीक है, क्रिया ही पद यहाँ पे निश्चित रूप से आपने ही निपात पढ़ा होगा निश्चित अर्थ में, है ना? निरुक्त में। तो जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो विनय है, ठीक है, अगर अच्छे विद्यार्थी के पास वो पहुंचता है, ठीक है, तो वो विद्यार्थी विशेष, वो व्यक्ति विशेष और क्या हो जाता है, विनय हो जाता है और योग्य हो जाता है। ठीक है, ना अद्रव्य, कुपात्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए। ये चीज आपने निरुक्त में भी पढ़ा होगा कि निरुक्त शास्त्र का अध्ययन किसे कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, है ना? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, इसे इस कोटेशन को भी ध्यान रखिएगा। और अब ये है जो है कि इस विद्या से कौन योग्य बन सकता है, कौन जो है किसी प्रकार की विद्या को ग्रहण करने योग्य है, वो व्यक्ति विशेष की क्या योग्यता है, उसके विषय में यहाँ पे अगला जो कोटेशन देख रहे हैं आप, कि किस प्रकार के व्यक्ति विशेष को जो है शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो है यदि उस शिक्षा को प्राप्त करता है तो किस प्रकार से उस विद्या विशेष को यूज करेगा, इसके विषय में अगला जो कोटेशन है देखिए आप। हाँ प्रभात बाबू पढ़िए इसको। श्रवणं ग्रहणाधारणं विज्ञानो भाई प्रभात थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज पढ़ो। सुश्रुवा श्रवणं ग्रहणाधारणं विज्ञानो अपोह
तत्त्वाभि निविष्ट बुद्धि विद्या विनयति नेतरम। हाँ, अब यहाँ पे अगला जो कोटेशन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि विद्या विनयति न इतरम, ठीक है। इतर शब्द से क्या अर्थ है बच्चा? इतर, बोलो बच्चा। नहीं इतर इतर आ शब्द जाएगी किसके लिए? मात्र। सर हाँ, मुझे जो ठीक लग है। रहा है, हाँ, बोलो। सर मुझे जो लग रहा है वो मैं बताऊँ क्या? हाँ, बोलो बच्चा, बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये नेतरम है ना, मुझे लगता है नौ एतरम, ऐसा है क्या? न प्लस इतरम, हाँ, न प्लस हाँ इतरम, इतरम, ठीक है। हाँ इतरम, थोड़ा संधि हो जाएगी हाँ, आद गुणा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है इसमें? एक शब्द आपने देखा है, पहला शब्द है शुश्रूषा। क्या अर्थ होता है बच्चा? शुश्रूषा, वो सर सेवा शुश्रूषा होता है हाँ, ना, बोलते हैं वो, हाँ, मतलब सेवा इत्यादि, सेवा भाव, ठीक है, वेरी गुड, है ना। देखो, ये क्या कहा जा रहा है कि किसी चीज में यदि आप सेवा कर रहे हो या कोई कार्य विशेष कर रहे हो उसमें, या कुछ आप सुन रहे हो, श्रवण, या कुछ ग्रहण कर रहे हैं, या कुछ किसी चीज को धारण कर रहे हैं, या फिर विज्ञान या किसी चीज को जो विशेष उससे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, वहा पोहा तर्क वितर्क कर रहे हैं, इन सब में आपको क्या जरूरत है? इन सब में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पढ़ाई लिखाई में, किसी की सेवा करने में, किसी, है ना। तो बुद्धि की। विद्या से हाँ, देखो, जो व्यक्ति अपने बुद्धि का जो है सही रूप से प्रयोग करते हो, ठीक है, अभिनिविष्ट बुद्धि, ठीक है, यानी अपनी बुद्धि को अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, वही व्यक्ति जो है विद्या को ग्रहण करके अलग अलग कार्य विशेष में उस विद्या का यूज करेंगे। जैसे शुश्रूषा, श्रवण में, किसी चीज के ग्रहण में, किसी चीज के धारण करने में, किसी चीज के विशेष ज्ञान की प्राप्ति में, या फिर तर्क वितर्क करने में। इन विद्याओं का प्रयोग जो है कोई बुद्धिमान व्यक्ति किन किन रूपों में कर सकते हैं, या उस विद्या की प्राप्ति करने योग्य कौन व्यक्ति हो सकता है? हाँ, बोलो बच्चा। शुश्रूषा का अर्थ है सेवा भाववादी और श्रवण का अर्थ है सुनना। हाँ, सुनना, ठीक है। यदि आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। हाँ, बोलो। यहाँ जिस भाव में कहा गया मैं कि श्रवण धारणा जिस भाव में कहा गया है, हाँ, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, सेवा भाव के अर्थ में, किसी चीज को ग्रहण करने में, किसी चीज को सुनने में, किसी चीज को धारण करने में, या किसी वस्तु विशेष का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने में, या फिर किसी वस्तु विशेष को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर तर्क वितर्क करने में आपकी जो बुद्धि है वही क्या करती है? इन सभी बुद्धि जो है अच्छे से काम तभी कर पाती है जब आपके पास क्या हो? विद्या विनयति, जब आपके पास विद्या हो, नॉलेज हो, ठीक है। यदि विद्या ही नहीं होगी तो आपकी बुद्धि जो है शून्य होगी, ठीक है ना। तो ये कोटेशन ये कह रहा है विद्या का क्या महत्व है। तो आपकी बुद्धि जो विवेक रूपी जो बुद्धि तभी कार्य कर पाएगी जब आपके पास विद्या होगी, नॉलेज होगा, ठीक है। वो नॉलेज को आप किन किन रूपों में प्रयोग कर सकते हैं? सेवा में, श्रवण में, ग्रहण में, धारण में, विज्ञान में, या फिर किसी व्यक्ति विशेष से तर्क वितर्क करने में, ठीक है। किसी टॉपिक पे लेकर या किसी वस्तु विशेष पे लेकर आप जो तर्क वितर्क करते हैं उसमें आपकी जो बुद्धि कार्य करती है, ये बुद्धि कब कार्य कर पाएगी? जब आपके पास उस टॉपिक से संबंधित नॉलेज होगा। अन्यथा फिर आप ना इतरम, अन्यथा जो है आपकी बुद्धि विशेष जो है कार्य विशेष नहीं कर पाएगी। इसलिए विद्या का जो है बहुत ही महत्व है। आपकी बुद्धि इत्यादि तभी अपने अपने कार्य विशेष को कर पाएगी जब आपको विद्या का उस विद्या संबंधी ज्ञान का भंडार हो, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा कोटेशन दे दिया जाए आपको, है ना, और पूछा जाए कि ये कोटेशन किस ग्रंथ विशेष का वर्णन विवेक है, विवेक है। किसका बच्चा? विनयति, विनयति ना, हाँ, काम करना या कार्य विशेष करना, ठीक है। क्लियर है बच्चा? ये विद्या किस रूप में हमें बुद्धि को सपोर्ट करती है, ये चीजें यहाँ पे कहा गया। और साथ ही साथ जो है कौन जो है शिक्षा ग्रहण करने का या विद्या प्राप्त करने का योग्य है, कौन योग्य नहीं है ना। ये दो कोटेशन ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा कि विद्या जो है 4 प्रकार की विद्याओं में से कौन विद्या जो है किस पर निर्भर करती है, विनय कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। आगे चले बच्चा। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर।
हाँ रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, वैसे उम्मीद है कि हो रही होगी। हाँ निधि आ गई क्या? जी सर, अब आ गई हूँ। अब आवाज ठीक आ रही है सर? सुन ठीक है, चलो कई बार जो है ना दोबारा ज्वाइन करो तो हो जाता है। ठीक है, आपने जी पढ़ा सर जी। होगा भारतीय संस्कृति, हाँ भारतीय संस्कृति में पढ़ा होगा कि जो आचार्य होते हैं अलग अलग वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष का जो है जो शिक्षा ग्रहण का जो समय होता है अलग अलग निर्धारण किया गया है ना। आप मनुस्मृति में भी पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब, या फिर भारतीय संस्कृति में भी आपने पढ़ा होगा षोडश संस्कार के संदर्भ में, है ना। तो चलो बच्चे यहाँ पे आगे देखो कि अलग अलग आचार्यों के अनुसार जो है हर हर छात्रों का जो है विद्या ग्रहण करने का एक उचित समय होता है, उनका एक नियम भी होता है ना, कि कब करना है। ठीक है, उनका क्या नियम है, किस संस्कार का पालन करने के बाद वो व्यक्ति विशेष या वो छात्र विशेष प्रवेश कर सकता है विद्या ग्रहण में। चलो दीदी पढ़ो तो फर्स्ट कोटेशन। विद्यानां तु यथा समा आचार्य प्रमाण्य आदि द्वयेन नियमश्च। हाँ देखो, आपने देखा होगा या आज के टाइम पे भी क्या होता है कि अलग अलग नॉलेज, अलग अलग विद्याओं के अलग अलग फैकल्टीज होते हैं, है ना। कोई दर्शन के हैं, कोई वेद के हैं, कोई ग्रामर के हैं, है कि नहीं? बोलो, आप फैकल्टी में देखते होंगे हर सब्जेक्ट के अपने स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट के टीचर हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, है ना। वही कह रहे हैं कि विद्या नाम तो यथा स्वयं आचार्य, ठीक है, कि अलग अलग विद्याओं के, ठीक है, रणनीतिक अलग हैं, वार्तक अलग हैं, अनुष्ठी के अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है विद्याओं के लिए अलग अलग आचार्य हैं, ठीक है। तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार जो है प्रमाण्यात विनयो नियमश्च, ठीक है। तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग विद्या के आधार पर जो है प्रत्येक जो शिष्य हैं या छात्र हैं उनके लिए जो है शिक्षण संबंधी जो नियम है ये क्या अलग अलग होता है, या फिर विशेष रूप से जो है अलग अलग विद्याओं के आधार पर, अलग अलग आचार्यों के आधार पर जो है प्रत्येक छात्रों के लिए जो है शिक्षण संबंधी, ठीक है, विनय शब्द का मतलब यहाँ पे शिक्षण या शिक्षा संबंधी नियम निर्धारित किया गया है ना। यानी अलग अलग विद्याओं के आधार पर अलग अलग आचार्यों के अनुसार जो है शिक्षा संबंधी जो है कुछ नियम बताए गए हैं। वो नियम क्या है आगे हम लोग देखेंगे नीचे कोटेशन से। यानी शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व कुछ नियम विशेष होते हैं जिसका पालन करना चाहिए अलग अलग विद्या के आधार पर, है ना। चलो नीचे वाला देखो कोटेशन यहाँ पे, दीपिका नीचे वाला पढ़ो। वृत्तचौलकर्मा लिपि संख्यानम चौपयुंजित। हाँ बच्चा, ये वृत्त चौल कर्म क्या होता है? बोलो अच्छा, कौन पढ़े बताएंगे? वृत्त चौल चौलकर्म का मतलब होता है मुंडन संस्कार। अच्छा ओके, हाँ कोई और बताएंगे बच्चा? वृत्त चौल कर्म सर वो मतलब होता है सर हेलो अक्षर लेखा। सर वो चूड़ा कर्म जो होता है वो भी मतलब सिर बाल वाल का ही होता है उसमें भी कि? हाँ वही 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 चौल कर्म, ठीक है। तो और चूड़ा कर्म भी वही होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि चौल कर्म के पश्चात ही, ठीक है, मुंडन संस्कार के बाद ही लिपि संख्यानम, ठीक है, यानी लिपि का ज्ञान, ठीक है, वर्णमाला या फिर अंकमाला, ठीक है, उसका जो है अभ्यास कराना चाहिए या करना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ये कोटेशन जो है पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, और ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुंडन संस्कार के तुरंत पश्चात जो है वर्णमाला या फिर लिपि का ज्ञान या फिर संख्या संबंधित जो है माला का जो अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जब मुंडन संस्कार हो जाता है, चौल कर्म हो जाता है, चूड़ा कर्म हो जाता है, उसके बाद किस संस्कार के माध्यम से उसे जो है क्या कराना चाहिए इसकी चर्चा अगले कोटेशन में हम उनका पढ़ना इसको। हाँ पढ़ो उसको, उपनयन आता है सर। हाँ पढ़ो इसको। मैं पढ़ूं सर? पढ़ लो। हाँ जी सर। सर sister है
अध्यक्षेभ्यः दंडी हाँ देखो इसमें क्या कह रहे हैं। सर ये बोल रहा है कि जो हाँ बोलो। मैं बताऊं, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये बोल रहा है कि जो शिष्ट जनों से है ना, उनसे तो मतलब आणविक्ष की विद्या को सीखना चाहिए, और वार्ता अध्यक्ष और अध्यक्ष जनों से वार्ता का, और वक्तृ प्रयोक्तव्य मतलब जो वाक्पटु आदि है उनसे दंड नीति का। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, ये कब करना चाहिए? वृत्त उपनयन संस्कार के पश्चात ही जो है आपको जो है त्रय और आणविक्ष की और वार्ता इत्यादि का जो है अलग अलग आचार्यों के माध्यम से जो है सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिष्टभ्य यानी जो एक्सपर्ट हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे आचार्यों से जो है त्रयी और आणविक्ष की नामक विद्या ग्रहण करना चाहिए। वार्ताम अध्यक्षभ्य यानी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो एचओडी हो, ठीक है, मतलब वार्ता संबंधी विद्या के, ठीक है, उनसे जो है वार्ता विद्या को ग्रहण करना चाहिए। और वक्तृ प्रयोक्तृभ्य जो वाक्पटुता हो, जो बोल चाल में बहुत एक्सपर्ट है, उनसे जो एक तरह से जो है दंड नीति नामक विद्या का जो है ग्रहण करना चाहिए। ये भी जो है ध्यान रखिएगा किस संस्कार के पश्चात जो है क्या ग्रहण करना चाहिए, किन से ग्रहण करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। मैचिंग के लिए आ सकता है इसमें अच्छा सर हाँ ये पूछता है पेपर में, है ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है बच्चा, मैचिंग के लिए ये वाला या ये वाला, ठीक है, मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई समस्या बच्चा? इसमें ऊपर वाली लाइन में जो हाँ जो पुज्यति लिखा है उसका क्या अर्थ है? अभ्यास करना या आरंभ करना या लगना, सब इसी का यही अर्थ है। और ऊपर उससे ऊपर वाली लाइन में प्रमाण द्वयनयो का क्या अर्थ है? प्रमाण्य यहाँ पे एक शब्द आएगा सनिश्चय विनय नियमस्य, आचार्यों के अनुसार, ठीक है। प्रमाणयात मतलब ये प्रमाणित है कि अलग अलग विद्याओं के अलग अलग आचार्य हैं, उनके अनुसार जो है शिक्षा संबंधित अनेक प्रकार के नियम हैं। तो प्रमाणयात का मतलब मतानुसार, ठीक है, या उनके प्रमाणित रूप से, सब इसके अर्थ है। हाँ क्लियर है बच्चा? आगे चले। जी सर। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो सभी वर्ण व्यवस्था का जो है यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि अन्य वर्ण व्यवस्था से संबंधित चीजों का अभाव लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, चलो आप पढ़ो तो खुद ही समझ में भी आ जाएगा। चलो कौन पढ़ेंगे इसको? डिम्पल पढ़ो इस कोटेशन को। हाँ बच्चा, डिम्पल बाहर हो गया, चलो निहार के पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों से जैसे कि ब्रह्मचार्य 4 निहार के पढ़ो। हाँ ये क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है, हाँ आगे 16 वर्षों तक, हाँ 16 वर्षों तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चलो बच्चा लोग, ब्रह्मचारी कौन है, इसका लक्षण क्या है? हाँ बोलो बच्चा, इसका लक्षण क्या है? हिंदी में भी बता सकते हो, बोलो बच्चा, कौन बताएंगे? हाँ बोलो बोलो पूरा बोलो, 1-2 शब्द बोलो। अध्यापन का काम कराते हैं, यज्ञ वगैरह कराते हैं, अध्ययन और अध्यापन वगैरह। अध्ययन अध्यापन यजन याजन और सर हाँ आगे दान गुरु देना की और तमीर, दान देना और दान देना, और गुरु के ना रहने पर मतलब मैंने समीप में पूछ रहे थे। ब्राह्मण का नहीं, मैंने ब्रह्मचारी का पूछा है
ये तो ब्राह्मण देखो का ध्यान। ये तो ब्राह्मण का हो गया। हाँ अच्छा आपने जी, सॉरी सर। वो ब्रह्मचारी कोई जो बात है नहीं, मैंने गुरुगृह में जाके रहता है और मिट्टी पे सोता है और वेद पाठ सीखते हैं सर, 1 वर्ष हाँ देखो यहाँ 12 पे, वर्ष तक। ठीक है, कि जो स्वाध्याय करता हो, ठीक है, अग्निहोत्र करता हो, नित्य स्नान करता हो, ठीक है, भिक्षा मांग के अपना जो है भोजन यापन करता हो, और जीवन पर्यंत अपने गुरु के पास रहता हो, और यदि गुरु ना हो, किसी कार्य विशेष से गुरु कहीं बाहर गए हैं, तो गुरु के पुत्र या फिर अपने किसी समान अपने समान किसी ब्रह्मचारी के साथ ही रहना चाहिए। ये ब्रह्मचारी का धर्म है, कर्तव्य है, ठीक है, या उनके लक्षण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे लोग। जो आपने बोला ना वो ब्राह्मण का लक्षण, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलो अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन जो है 16 वर्षों तक, प्रारंभ जन्म से लेकर 16 वर्षों तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ओके बच्चा, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बोलो बच्चा। जी सर। सर ये 16 होगा ना, 16.5 होगा? 16 सार्ध लिखन सार्ध कहाँ है? देखो च प्लस आ सोडा 7, द का त हलंत हो जाएगा, वह आ जाएगा, हाँ वर्षा। हाँ 16.5 नहीं है, ठीक है। तो 16 वर्षों तक जो है अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आगे देखो, चलो इसको पढ़ो। कौन पढ़? हाँ संदीप जी पढ़िए इसको। अतो गोदानं दार कर्म च। हाँ बच्चा देखो, ये गोदान क्या होता है बच्चा? ये कौन सा संस्कार है बताओ? सर ये बंगाली समावर्तन संस्कार को ही गोदान संस्कार कहते हैं। इसमें क्या होता है सर बच्चा बताओ? सर बंगाली सोसाइटी में गोदान एक टाइम में करना पड़ता है। क्या? हाँ क्या होता है उसमें? गाय दान करना पड़ता है। हाँ, जो श्राद्ध कर्म करते हैं ना, उस टाइम में गोदान करते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान आप लोग यहाँ? हाँ, श्राद्ध कर्म के टाइम में ब्राह्मण को गोदान करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो गोदान है वो किस अर्थ में है? ये है सर समावर्तन। हाँ ये बताओ कौन सा संस्कार? ये समावर्तन में होगा। बताओ। ये 12वां संस्कार है, ये 12वां संस्कार है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जहाँ पर भी जो है ना गुरुकुल से निकलने के बाद मुंडन होता है, और क्या कहते हैं, जो गो है वो दान में दी जाती है। हाँ ठीक है बच्चा। तब जब आप जब आपकी गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो जाती है, ठीक है, एक तरह से जब आप स्नातक हो जाते हैं, ठीक है, जब आप बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है, तो गुरुकुल परंपरा के अनुसार बता रहा हूँ, तो समावर्तन नामक संस्कार होता है, ठीक है। आज के टाइम में जो कॉलेज में फेयरवेल करते हैं ना, ये उसी का विकृत रूप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेयरवेल, ठीक है। फेयरवेल में जो है आज मॉडर्न सोसाइटी में अलग प्रचलन है, ठीक है। एक पद गोदान का मतलब समावर्तन, या फिर कह सकते हैं कि आफ्टर बैचलर्स कंप्लीट होने का जो स्नातक डिग्री है, वही एक प्रकार का, ठीक है। इसमें एक और शब्द है दार कर्म। ये दार कर्म क्या होता है भैया? दार कर्म होगा विवाह। सर दार मतलब होती है पत्नी। हाँ पत्नी, दार मतलब होती है और पत्नी। कर्म मतलब विवाह। सर दार कर्म का मतलब होता है शादी करना। हाँ सर, लेकिन है ना, जो इसमें दार पद है उसका मतलब है पत्नी सर। हाँ ठीक है। शादी के बाद भी तो पत्नी होती है चलो जब पढ़ाई लिखाई जब पूरा हो जाएगा, तो फिर आप लोग का विवाह संस्कार, ये दार कर्म भी करना पड़ेगा, ठीक है। सबको करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप। हाँ बोलो सर, मैंने गलत बोला। वो बंगाली सोसाइटी में 2 टाइम्स गोदान करते हैं। वो तो एक बार बोला, लेकिन अभी तो ये नहीं होता है। फिर भी ये प्रचलन था एक समय में। जो बेटी को शादी देता है ना, शादी के बाद बेटी को एक गोदान करना पड़ता है। मैंने अच्छा, ये 2 टाइम्स करते हैं सर। हाँ, ये जो विवाह पद्धति है ना भैया, ये जो मैं संदीप जी बता रहे हैं, ये विवाह पद्धति नहीं है, पुरातन विवाह पद्धति है। इसको आज विवाह में होता है ना सर? हाँ, आज विवाह में 2 बहनों का जोड़ा देते हैं।
बैलों का जोड़ा देते हैं और इसमें सर। मतलब वर को जो है घर पर बुलाया जाता है। सर हाँ हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता सुनाओ। हूँ। ओके अगर ये बेटा बहुत रस्म अगर खतरनाक चल होगा। नहीं अगर ये रस्म बोलो। अभी भी होता बैलों का वाला, तो ट्रैक्टर को तो हाँ। खड़ा कर दीजिएगा तो वो तेल नहीं मांगेगा। बैल को खड़ा कर दीजिएगा सर तो वो 30 किलो भूसा डेली खाएगा। देखते हो, विवाह नामक टॉपिक पे सब जो है ना, हैं, बोलने लगते हैं, और जब मैं इस पूछूं समय लोग कुछ, कह देते भैया तू ही हाँ। रख ले। हाँ ठीक है। नहीं बोली सर। अच्छा क्या भैया हुआ? मुझे ठीक है, पता था समझ में आ प्रभात रहा है। जरूर कुछ। अब ठीक है, कुछ बोलेगी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, बहुत कम बोल रहे हैं आजकल, सब ठीक है। ठीक है सर। चलो वेरी गुड, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं है ना। नहीं। हाँ चलो देखो, अभी बताओ, जब किसी का विवाह हो जाता है ना, तो उसको क्या सलाह दिया जाता है कि देखो बच्चा, एक जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसके, जिसकी नई नई शादी होती है, ठीक है, तो कहा जाता है ना कि देखो भैया, एक्सपीरियंस लोगों के पास मतलब जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सलाह मशवरा लेना चाहिए, जिसकी नई नई शादी होती है। तो ये बात यहाँ सर, पे भी कहा गया है। हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो साउंड हेलो क्लियर हेलो, है सर। ब्रेक हो रही है सर। आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है ना। हाँ देखो हाँ। बच्चा, जी सर। विवाह, हाँ अभी आ रही हाँ है। आफ्टर आफ्टर, अरे ना, आफ्टर मैरिज, ठीक है ना, हाँ, अब आपको अगर नॉलेज गेन करना हो और ज्यादा, ठीक है, गृहस्थ जीवन संबंधी ज्ञान प्राप्त करना हो, ठीक है, कैसे गृहस्थ जीवन या गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करने के बाद कैसे जो है जीवन आगे चलाया जा सके, तो इसके लिए क्या करते हैं, कौन बताएंगे आप इस पे, बोलो। अच्छा जिसकी नई नई शादी होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग उसको बहुत सलाह देते हैं कि देखो ऐसे करो, हम जो है ये बात सुनो, 10 तरह का सलाह दिया जाता है ना। किसी को सर पता इसमें है ये भैया बच्चा? ये सवाल तो आप ये सवाल तो आप उनसे सर पूछिए जहाँ पे जिनकी इसके बाद शादी हो तो चुकी है या होने खुद वाली है। का गृह में ही खुद का गृह में ही पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा गुरु गृह में। तो बच्चा, यहाँ पे यही बात कही गई है कि विवाह के बाद, ठीक है, यदि सर आपको विवाह संबंधी या फिर गृहस्थ संबंधी नॉलेज चाहिए, तो अपने से बुजुर्गों की बात या अपने से बुजुर्ग लोगों के पास बैठना चाहिए, है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। सर प्रभात वो बाबू, कह पढ़ो उसको। वो जी सर। हाँ बोलो। अस्य नित्यश्चा अरे विद्या बुजुर्गों के पास बैठने से नहीं, यही सलाह देगा कि कर लो बोल के। नहीं वो बोलते हैं ना अगर कि अगर अभी आप लोग किसी बुजुर्ग के पास जाओगे ना, कहीं भी अपनी नानी घर दादी घर कहीं भी जाओ, तो पहला प्रश्न यही रहेगा, शादी कब करोगे, हैं, ठीक है, यही पहला प्रश्न रहता है हर किसी का। सर इमोशनल तो बड़े हो ब्लैकमेल करते जी हैं। सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। कह रहे ना, सर तो ज्यादा बड़े बुजुर्ग के, हाँ बुजुर्ग लोग एक ही सलाह बोलो देते बोलो। हैं कि जब बीवी बोले तो भी चुप रहना और जब कुछ ना बोले तो भी चुप रहना। देख रहे हैं, प्रभात जो है ना बड़े बुजुर्ग के पास ज्यादा रहा है, उसको ज्यादा नॉलेज है, हैं? देखता हूँ प्रभात आने वाले टाइम में, फिर मुझे बता, तब मैं पूछूंगा क्या हाल है प्रभात, है ना। चलो उसको सर पढ़ो। ये आपके लिए भी है। वो तो सबकी वो तो समय बताएगा, है ना। चलो अच्छा। मेरे लिए नहीं है सर। मैं शादी कर लिया हूँ। हाँ तो आपको तो नॉलेज हो ही गया होगा, है, तो सलाम मशवरा जो अभी आपको अपना जो एक्सपीरियंस जो शेयर कह रहे हो। कीजिए। बहुत तकलीफ है सर। दो दिन खाना नहीं देगा। क्या क्या नियम, इतना नियम कराता है ना, इतना रूल्स हाँ रेगुलेशन, मैंने दिमाग खराब कर देता है एकदम। मतलब वो टीचर है। देखा संदीप जी, संदीप जी की संदीप जिंदगी जी की बच्चे टीचर भी है गेस वो। कर रहे हैं। संदीप जी, यहाँ पर यदि आप अपना भेद खोलेंगे ना, तो बच्चे मजे ले लेंगे। ठीक है, नीतू तो हाँ, एक्सपर्ट है, पूरा सीधी टीचर है? देख रहे, सर भेद उन्हें करने से वो क्या बोलो ना, फायदा वो होता है। नियम वगैरह सिखाते हैं, तो टीचर लोग में होता है ये चीजें, सब थोड़ी ना सिखाते हैं। अच्छा अच्छा,
बीएड का जो है पूरा इस्तेमाल हो रहा है नहीं तो है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम लोग ये बात तो विवाह ऐसा टॉपिक है तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। चलो इस साल किसी का विवाह कराते हैं। चलो अच्छा, हाँ प्रभात इसको कंप्लीट करो। सर अस्य नित्यश्च वृद्धि विद्या वृद्धि संयोगे विनय वृद्ध्यार्थम तन्मूल्यत्व दुनयस्य दुनयस्य। देखो बच्चे क्या कहा जा रहा है कि अस्य यानी इस विवाह के बाद, मतलब विवाह संस्कार के बाद, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति चाहता है शिक्षा कहा गया, हाँ, विनय वृद्धि अर्थम यानी शिक्षा संबंधी, किस प्रकार की शिक्षा, गृहस्थ संबंधी शिक्षा भी हो सकती है कि आप पारिवारिक जीवन कैसे चलाएं, ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में वृद्धि अर्थम, वृद्धि की प्राप्ति चाहता है, यानी अपने जो है मैरिज लाइफ को कैसे अच्छे से चलाए, ठीक है, इसके लिए निश्चित रूप से निश्चित रूप से विद्या वृद्ध संयोग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ जो है उठना बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि तत्मूलत्वात् विनयस्य, क्योंकि ये जो मूल है, जो जड़ है, क्योंकि इन्हीं बड़े बुजुर्गों के पास ही जो है ये इस प्रकार की जो विद्या है, इस प्रकार की जो शिक्षा है, ये सभी प्रकार की जो शिक्षा इन्हीं बड़े बुजुर्गों पे ही निर्भर रहता है। और कहा भी जाता है कि हमेशा जो है अपने से बड़े बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है हर चीज ऐसा एक का। मनुस्मृति में श्लोक ना, है, life का नित्य वृद्धि experience, हाँ, वृद्धि वृद्धि उपासना कुछ ऐसे करके, जिसके चार मतलब जिनमें जो वृद्धों की नित्य उपास सेवा करता है उनके चार आयु विद्या बल और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कैसे श्लोक था वो, क्या श्लोक था वो, बिल्कुल है। क्या श्लोक था वो? कभी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन है ऐसे, हाँ, मतलब क्रम के अनुसार बढ़ता है, ठीक है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, धन बढ़ता है, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो बच्चा इस एक पद में अस्य पद है, अस्य पद किसके लिए आया है, बोलो बच्चा। विवाह के पश्चात। अस्य, हाँ, विवाह संस्कार अनंतरम, ठीक है, तो विवाह संस्कार के पश्चात, ठीक है। चलो बच्चा क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या? सर क्लियर। बोलो बच्चा। इसमें तन्मूलत्वादुनस्य का क्या अर्थ है? तत्मूलत्वात्, ये जो आप विवाह के बाद जो नॉलेज आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जो उसका मूल क्या है, ये मूल क्या है, यही बड़े बुजुर्ग, ये सभी प्रकार की जो विद्या है ये बड़े बुजुर्गों पे ही निर्भर करता है, डिपेंड है, इनका जो मूल स्थान क्या है, ठीक है, वो बड़े बुजुर्ग ही हैं, उनके लिए आया है जी। कहा जाता है ना, दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, यहाँ पे वही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दान दार कर्म लिखा है, पर नीचे लिखा है कि तदनंतर समावर्तन संस्कार विवाह करे, पर यहाँ तो दान के बारे में कहा गया है। और विवाह करे, गोदानम मतलब समावर्तन संस्कार को ही कहते हैं, ठीक है, या कि शांत कर्म भी उसी को कहते हैं, है ना। दार कर्म का मतलब दादा पत्नी को कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा रघुवंशम में, है ना। चलो बच्चा क्लियर है, चले आगे। 8 बजे क्या, चलो बच्चा यहाँ देखो। अब जो है एक राजा का क्या, हाँ बिल्कुल पढ़ना। अब अगला जो कोटेशन है कि राजा जो है पूरे 24 घंटे में उसे क्या करना चाहिए, दिन के किस पहर में जो है क्या अध्ययन करना चाहिए, किस विद्या को प्राप्त करना चाहिए, दिन के दूसरे भाग में दूसरे पहर में क्या करना चाहिए, इसके विषय में यहाँ पे कहा गया। चलो सुजाता पढ़ने का मन ऐसा दस कुमार चरित में भी है। जी सर। हाँ सर बिल्कुल है ये। बोला है पूर्वम अह भोग और भागम, पूर्वम भागम हस्ति अश्व रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत्, पश्चिमो इतिहास श्रवणे पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्र अर्थशास्त्रम च इतिहासः। चलो हिंदी करो, बताओ। सर यहाँ पे बोला गया है कि दिन की पहले भाग में होस्ती, होस्ती मतलब हाथी, अश्व, रथ, इन सब का मतलब इन सब विषय का मतलब स्टडी करे, मतलब प्रैक्टिस करे ये सब। हाँ, उसके बाद पश्चिमो इतिहास श्रवणे,
मतलब दिन के शेष भाग में इतिहास को सुने। पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम, पुराण इतिवृत्त आख्यायिका वो सब, और धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, बाकी जो भाग बच गया वो उस समय में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास को पढ़े, मतलब इस टाइप का। वेरी गुड, है ना। चलो एक यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एक जी विशाल भाई कुछ बोल रहे थे? कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पूर्व महान भाग में दिन के लिए कौन सा वर्ड आया है यहाँ पर? विशेष रूप में दिन का वाचक कोई वर्ड है? मुझे ग्रामर नहीं आता। चीटिंग नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने पहले पढ़ा तो मुझे याद था, इसलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो और कोई समस्या? कोई बात नहीं, मतलब दिन। मुझे पता था, वो तो मैं पूछ रहा था उनसे। आपने चीटिंग कर दी। चलो एक प्रश्न आप सबसे है। नहीं किया, मुझे आता है। अरे कोई बात नहीं, चलो एक प्रश्न आप सबसे है। वैसे वो अभी ग्रंथ मैंने पढ़ाया नहीं आप लोग को, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को ध्यान है कि नहीं। यहाँ पे एक आपने बोला कि हस्त यानी गज यानी हाथी संबंधी जो है विद्या का ग्रहण करना चाहिए। तो गज शास्त्र संबंधी जो है वर्णन किस ग्रंथ में है? या थोड़ा सा संक्षेप रूप में है, बहुत डिटेल में नहीं आया है, नाम आया हर्षचरित में आया है, हर्षचरित। हर्षचरित, ओके। और कहीं वेदांत सार में भी है। वेदांत सार में हस्ती नहीं, तो वेदांत सार में नहीं है। गज शास्त्र किस प्रसंग में है? नहीं है बच्चा, गज शास्त्र वहाँ तो। हाँ और कहीं? भैया जी ये याज्ञवल्क्य स्मृति में होगा। नहीं, वहाँ हाथी का वर्णन है, लेकिन गज शास्त्र का वर्णन नहीं है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अभिलेख में तो नहीं है। वो राजा भी है, कवि भी है, और उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है। और वो अग्नि में जो है जब 100 साल 10 दिन के हो जाते हैं, ठीक है, वो अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। याद आ रहा है? वही सर, वो सपना देखा था सर, सपना देखा था। सुद्रक। तो जब आप सुद्रक के विषय में पढ़ेंगे तो सुद्रक जो है ना गज शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति था, ठीक है। वो हाथियों का उससे बहुत ज्ञान था, है ना। तो जब आप पढ़ोगे शुरुआती शायद 6ठा या 7वें कोटेशन में आपको मिल जाएगा सुद्रक का पूरा वर्णन है कि कैसे वो अग्नि में प्रवेश कर जाता है, जब उसकी उम्र उस समय क्या होती है। 110 वर्ष। तो ध्यान रखना कि दिन के 110 वर्ष होती है उम्र, दिन के प्रथम पहर में। हाँ बिल्कुल। तो दिन के शुरुआती प्रथम पहर में क्या करना चाहिए? जो हाथी, घोड़ा, रथ, अस्त्र शस्त्र इत्यादि से संबंधित जो है इसका जो है नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। और पश्चिम इतिहास श्रवण, और दूसरा जो पहर है, ठीक, उसमें इतिहास को सुनना चाहिए। इतिहास क्या है हमारा? पुराणों में जो वर्णन है, इतिवृत्त जो कोई कथा है, कोई आख्यायिका है, या उसका कोई एग्जाम्पल है, या धर्मशास्त्र संबंधी या अर्थशास्त्र संबंधी, ये सभी क्या इतिहास का विषय वस्तु है। इन सबका जो है श्रवण करना चाहिए दिन के दूसरे पहर में। ओके। तो एक राजा का जो है दिनचर्या कि प्रथम पहर में क्या होता है, द्वितीय पहर में क्या होता है, इसका बहुत डिटेल से आप पढ़ेंगे। 10 कुमार चरितम जो अष्टम उच्छ्वास लगा है उसमें बताया गया बहुत डिटेल से कि प्रथम पहर में क्या होता है, द्वितीय पहर में क्या होता है, तृतीय पहर में क्या होता है, चतुर्थ पहर में क्या होता है, रात्रि के प्रथम पहर में क्या होता है। पूरा 24 घंटे का वहाँ पे वर्णन किया गया, पूरा टाइम टेबल है। हाँ, पूरा टाइम टेबल वहाँ पे दिया गया है ना। यहाँ पे तो बस यहाँ पे प्रथम और द्वितीय पहर की बात की गई कि राजा का जो इस विद्या को लेकर कब क्या करना चाहिए, है ना। आगे यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों पहर के अलावा राजा को क्या करना चाहिए। ठीक है, एक राजा होना आसान नहीं है, ठीक है ना। राजा के पास बहुत सारे काम होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलो बच्चा, कौन? हाँ, दीपिका पढ़ना इसको। शेष महोरात्र भागम पूर्वम ग्रहणम गृहीत परिचयम च कुर्यात्। हाँ देखो क्या है आगे भी शेषम। हाँ बस शेषम यानी जो शेष बच गया, यानी दिन के प्रथम पहर और दिन के द्वितीय पहर के अतिरिक्त जो समय बच रहा है दिन और रात के
शेषम अहोरात्र भागम, ठीक है, यानी दिन और रात के जो बचा हुआ जो समय है उस समय क्या करना चाहिए, आप पूर्व ग्रहणम गृहित परिचयम च कुर्यात्, यानी जो आप के दिन के जो शेष और रात के शेष जो समय बच रहा है उसमें अपूर्व का मतलब जो आपने पहले कभी ग्रहण नहीं किया है, अर्थात बिल्कुल नया ज्ञान, मतलब हमेशा आज भी कहते हैं ना लोग कि हमेशा जो है न्यू स्किल सीखना चाहिए, ठीक है, स्किल जो है नया नया स्किल सीखते रहना चाहिए। उसी के विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि जो भी समय बच रहा है उस समय जो है आप जो है कुछ नया ज्ञान प्राप्त करो और गृहित परिचयम च कुर्यात्, और जो आप जान चुके हैं या जो जानते हैं उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। आज भी बोला जाता है कि जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसको जो है दिन में एक बार जो है चिंतन मनन करते रहो। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जस्ट नीचे वाले कोटेशन में आप देख रहे हैं अगृहीता नाम अभिक्षण्य अश्रवणम च, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपने पहली बार ग्रहण किया हो, ठीक है, उस विषय को क्या करना, बार बार, ठीक है, श्रवण करना चाहिए ताकि वो चीज जो है कंठस्थ हो जाए, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे यानी रिवीजन वाले पार्ट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज आपको याद नहीं हो रहा है या जो चीज आप पहली बार सुन रहे हो और आपकी बुद्धि में ग्रहण नहीं हो पा रहा है तो उसे जो है बार बार श्रवण करना चाहिए। ओके, चलो, तो ये दोनों कोटेशन ध्यान रखिएगा, विद्या के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। चलो अंतिम कोटेशन, हाँ छपी कुल पढ़ो। सुप्तादि हाँ पढ़ो उसको। सुप्तादि प्रोग्गो उपजायते प्रज्ञया योगो योगात् आत्मो वर्तेति विद्या सामर्थ्यम। हाँ, यदि, हाँ बच्चा बताओ, यदि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, तो नॉलेज से आपके क्या होगा बताओ। नॉलेज अगर है आपके पास हर चीज का, जैसे नेट जाइफ का जो है पूरा सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरा उसके सिलेबस से अच्छे से कंट्रोल है, कमांड है, तो बताओ क्या होगा, इससे क्या प्राप्त होगा आपको, बताओ। अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब मिलेगा, ओके। और भैया आपको सर्वत्र आपको पूजन होगा। होगा इंसान को। पूजन होगा, चल वेरी सर गुड। धर्म ये क्या अर्थ काम मोक्ष सभी मिलेगा। मोक्ष भी सभी मिलेगा। तो देखो क्या कहे, विद्या सामर्थ्य, विद्या का सामर्थ्य क्या है। विद्या यदि आपने अच्छे से विद्या को प्राप्त किया, अच्छे से सिलेबस आपने पढ़ा है, तो इसका क्या परिणाम, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि श्रुताद ही प्रज्ञा उपजायते। प्रज्ञा मतलब, बोलो अच्छा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि, ज्ञान सर, है ना? प्रज्ञा मतलब ज्ञान। और ज्ञान, हाँ, उपजायते मतलब उपजा तो उत्पन्न होता है या विकास होता है। उत्पन्न होता है। हाँ, उत्पन्न होना, विकास होना, वेरी गुड। कि पहले आपने सुना होगा कि हमारे वैदिक काल में जो परंपरा रही है, श्रुति परंपरा रही है ना, कि श्रुति के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से शास्त्रों को याद करते थे, है ना, रिविजन अभ्यास करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि श्रुताधि प्रज्ञा उपजायते, कि श्रवण, शास्त्रों का जो है श्रवण करने मात्र से ही क्या होता था, बुद्धि का, प्रज्ञा का विकास होता था, है ना। प्रज्ञाया योगो, ठीक है, और उस बुद्धि के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, ठीक है, योगात, योग शब्द का क्या क्या अर्थ है बच्चा, बोलो बच्चा। हाँ, यदि आप श्रवण शास्त्र के श्रवण के द्वारा अलग अलग शास्त्रों में आपकी बुद्धि का विकास होता है, उस बुद्धि के द्वारा, उस नॉलेज के द्वारा आप योगा पद का क्या क्या अर्थ होता है बताओ बच्चा। योग मतलब सर साइको योग और जीवात्मा का साथ परमात्मा का मिलन योग। हाँ, अनेक प्रकार के जब आपको ज्ञान होता है तो ज्ञान भी होता है, योग शास्त्र में रुचि लेते हैं, ठीक है। योगात आत्मवृत्ति, और उस योग के माध्यम से आत्म तत्व को जान पाते हैं, आत्मबल को प्राप्त कर पाते हैं। और यही क्या है, इति विद्या सामर्थ्य में, यही विद्या का रिजल्ट है, यही विद्या का परिणाम है, ठीक है। यदि विद्या को अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी तो आप जो चाहेंगे उसी प्रकार की कामना विशेष को प्राप्त
कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये भी जो है विद्या के महत्व। भैया मुझे एक शब्द यहाँ पे समझ में नहीं आया। हाँ बोलो बच्चा। ये जो ये श्रुतादि शब्द है ये कैसे बना है? मतलब इसमें श्रुतादि तो समझ में आता है, शास्त्रादि, हाँ ये धा क्या है यहाँ पर? तात ही, ठीक है, जो अच्छा, श्रवण मात्र से, श्रुतादि, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ श्रुतादि, यहाँ पे झयो हुआ अन्य तरह से हम लग गया, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, तो श्रवण, शास्त्रों के श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि के विकास से योग में रुचि होती है, और उस योग से आत्म रहस्य का प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही विद्या का सामर्थ्य है। ठीक है बच्चा, तो इसमें आपने विद्या से संबंधित चीजों को पढ़ा कि यहाँ योगों का क्या अर्थ विद्या है? का क्या क्या स्वरूप हो सकते। योग का मतलब जुड़ना, या योग शास्त्र, दो अर्थ होते हैं यहाँ पे। योग दर्शन कह सकते हैं, योग शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चा? सर क्लियर। है ना? और अंतिम देखो इसका कोटेशन कि सर मैं पढ़ूं? यहाँ पे पढ़ोगे, कोई और बच्चा ट्राई करोगे इसको? कौन नहीं पढ़ा एक बार भी? हाँ प्रियंका, प्रियंका और काम, हाँ प्रियंका पढ़ो इसको। विद्या विनीतो राजा खजाना विनय तथा अन्याम सिद्धि उत्तम प्रियंका आपकी तरफ से लगता है कि आवाज सही से आ नहीं पाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो है विनय कितने प्रकार का पढ़ा है, बताओ कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है? बोलो। ठीक है, विनय कितने प्रकार का होता है? मैं बताऊं सर? हाँ, मैं ठीक है। बताऊं? ठीक है, बोलोगे? हाँ इला बोलो, कितने प्रकार का विनय होता है, कौन कौन सा? हाँ इला। 2 प्रकार का होता है, नाम नहीं याद मुझे। नाम याद नहीं है? कैसे? हाँ कामनी बताओ, 2 प्रकार के ने कहा इला ने, कौन कौन सा होता है, जल्दी बताओ। कृतक और स्वाभाविक। हाँ कृतक कहा और स्वाभाविक कहा, बहुत बढ़िया। कहाँ ध्यान है इला? हाँ थोड़ा हाँ बोलो बोलो, थोड़ा क्या खाने पे? नहीं सर, ये आता था मेरे को बोलो। लगा। हाँ क्या लगा? हाँ ध्यान रखो। चलो तो यहाँ पे देखो। हाँ तो देखो बच्चा, इसमें यह है कि यदि कोई भी राजा, ठीक है, अपनी प्रजा के विषय में हमेशा सोचता है, प्रजा के भलाई में ही लगा रहता है, तो वो व्यक्ति विशेष या वो राजा विशेष लंबे समय तक जो है संपूर्ण पृथ्वी का जो है शासन करता है ना। इसी बात को यहाँ पे कहा गया। देखो क्या कहा गया। तो इसके हिंदी कौन करना चाहेंगे? करो अब। मैं कर सकती हूँ सर। करो करो सर। करो करो। सर विद्या विनीतो मतलब बोला गया है कि विद्या के द्वारा विनीतो मतलब विनय प्राप्त होता है। हाँ, और राजा ही प्रजानांग विनय रहता। अगर राजा प्रजा के प्रजा का विनय करते हैं, मतलब अच्छा करता है, तो अनन्यं पृथ्वी भूंगते सर्वभूत हिते रहता है। तो मतलब पृथ्वी मतलब पूरा पृथ्वी का मतलब प्रजा लोग के बारे में बोला गया है कि प्रजा लोग मतलब सर्वभूत हिते रहता है, मतलब उन लोगों का ऑल मतलब ऑल साइड से उन लोगों का प्रजा लोगों का हित ही होता है, इस टाइप का बोला गया। हाँ 2 चीजें ध्यान से देखिएगा। यदि राजा ही, कोई भी राजा, ठीक है, मैं प्रयास करूं? अपनी प्रजाओं, हाँ प्रयास करो, ज्यादा अच्छा किया आपने, वेरी गुड। हाँ विद्या विनीतो राजा, विद्या विनीतो राजा का अर्थ है विद्या को जानने वाला, विद्या से मतलब जो विद्या को प्राप्त कर चुका है, वही जो है वो निश्चय के अर्थ में आया है, निपात है। तो विद्यावान राजा, विद्या विनीतो का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा अगर करेंगे तो विद्यावान हो जाएगा।
विद्यावान राजा ही प्रजाओं के, यहाँ पे ये प्रजाओं का षष्ठी है ना, प्रजा नाम ये षष्ठी है, तो अर्थ हो जाएगा प्रजाओं के। विनय, विनय जो है सप्तमी है, तो अर्थ हो जाएगा विनय में। रत, रत रह सकता है, लग सकता है, यानी कि यहाँ पे पहले राजा के लिए भी शर्त रखी है कि राजा को भी, मतलब किसी को भी ऐरे गैरों को राजा नहीं बना देना चाहिए। जो राजा विद्यावान है, ठीक है, उसी का राज्याभिषेक करना चाहिए, मतलब जो उस पद के योग्य है, विद्यावान है, वही राजा होना चाहिए, क्योंकि वही राजा जो है प्रजाओं के विनय में लग सकता है, ठीक है। और वही अनन्याम, अनन्याम का अर्थ होता है बिना किसी अन्य के, यानी कि बिना निष्कंटक, जिसे हम कह सकते हैं बिना किसी खतरे के। पृथ्वी को द्वितीय विभक्ति है, तो पृथ्वी को हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पृथ्वी को भुंगते, भोग सकता है, मतलब पालन कर सकता है, ठीक है। सर्वभूत हिते रथा, यानी कि सारे प्राणियों के हित में रत रहता है। सर्वभूत हिते का अर्थ होता है सभी प्राणियों का हित करना। वेरी गुड, ठीक है। लंबे समय तक जो है संपूर्ण पृथ्वी को शासन करेगा, न अनन्याम, उनके अतिरिक्त कोई भी उसके तो ये जो है आपका चौथा अध्याय। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो आपका चौथा अध्याय कंप्लीट है, ठीक है। अब कोई प्रश्न है कोटेदार शास्त्र से पूछ सकते हो आप लोग। इसके कितने अध्याय और शेष है? अभी